हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि बीएचएमएस का कुछ क्वेरीज है वो क्लियर कर सकूं और बीएचएमएस सिस्टम कैसा होता है थोड़ा बहुत इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि आपके साथ डिस्कस करूं। और जो भी गार्जियन हैं उनको भी मैं ट्राई करता हूं कि कुछ समझा दूं इस वीडियो के माध्यम से कि बीएचएमएस क्या होता है। ज़्यादातर लोगों को पता है बीएचएमएस क्या है, यानी कि बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। पर अंदर कैसा वर्क करता है, अंदर क्या पढ़ाया जाता है या सब कुछ क्या होता है, ये सब नहीं पता है। तो आप ये वीडियो एंड तक वॉच करिए और लगभग आपको थोड़ा बहुत क्लियरिफाई हो जाएगा। तो लगभग इंडिया में हर कोई एलोपैथी डॉक्टर बनना चाहता है, यानी कि एमबीबीएस पढ़ना चाहता है। तो हर साल लाखों स्टूडेंट्स नीट का फॉर्म फिलअप करते हैं और नीट एग्ज़ाम के लिए तैयारी भी करते हैं, उसका फॉर्म फिलअप करते हैं और एग्ज़ाम अपीयर भी करते हैं। पर सबको तो मेडिकल यानी कि गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 17 to 18 लाख हर साल स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं नीट। उनमें से कुछ ही 1000 एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा पाते हैं, यानी कि सीट मिलता है और उधर पढ़ने के लिए चांस मिलता है। तो कुछ स्टूडेंट्स कुछ ही मार्क के लिए एमबीबीएस सीट नहीं मिलता है, तो वो लोग कुछ अदर ऑप्शंस ट्राई करने के लिए सोचते। तो ऐसे ट्राई करते हुए कुछ स्टूडेंट्स बीएचएमएस के बारे में सोचते कि इसमें ट्राई करना, यानी कि ये एज ए करियर ऑप्शंस कैसा रहेगा। तो पहले इन जो स्टूडेंट्स है कि बीएचएमएस के बारे में कुछ नहीं पता, तो उनके लिए मैं पहले कुछ कॉमन क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ। जैसे कि ये भी एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, यानी कि बीएचएमएस जो कोर्स है ये एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है जो 5.5 ईयर्स होता है। उसमें 4.5 ईयर्स का करिकुलम होता है, जिसमें थ्योरी, प्रैक्टिकल और क्लिनिकल क्लास रहता है। और फिर उसके बाद 1 ईयर का कंपल्सरी इंटर्नशिप रहता है। तो उसके बाद आपको डॉक्टर डिग्री मिलेगा और आप अपने नाम के आगे में डॉक्टर लिख सकते हैं। तो यह सोच के बहुत सारे स्टूडेंट्स बीएचएमएस ज्वाइन करते हैं। पर उनको क्या लगता है कि हम बीएचएमएस करेंगे, बीएचएमएस करने के बाद एलोपैथी प्रैक्टिस करेंगे। तो यही सब आज मैं ट्राई करूँगा इस वीडियो में क्लियर करने के लिए। तो पहली बात मैं क्या करूँगा कि इस वीडियो में मैं एमबीबीएस और बीएचएमएस का जो कुछ सेम है वो सब कुछ डिस्कस करूँगा। उसके बाद जो चीज़ अलग अलग करता है इस सिस्टम को वो मैं बताऊँगा, और कुछ प्रॉन्स कॉन्स के भी ट्राई करूँगा बताने के लिए। पर ट्राई करूँगा कि किसी भी सिस्टम को डिफेम ना करूँ। तो पहले शुरू करता हूँ सब्जेक्ट्स के बारे में। जैसे कि एमबीबीएस भी 5.5 ईयर्स होता है और क्या बोलते हैं बीएचएमएस भी 5.5 ईयर्स होता है। उसमें से जो सब्जेक्ट्स दोनों सिस्टम्स में कॉमन है वो मैं पहले बताता हूँ। जैसे कि ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिर पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एफएमटी यानी कि फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, फिर सर्जरी जिसमें ईएनटी, ऑप्था ये सब आते हैं। फिर आपका क्या बोलते कम्युनिटी मेडिसिन, पेडियाट्रिक्स, और फिर प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, ऑप्स गाइनी, ये सब दोनों सिस्टम में पढ़ाया जाता है। यानी कि बीएचएस में भी पढ़ेंगे आप लोग और एलोपैथी सिस्टम यानी कि एमबीबीएस में भी पढ़ेंगे। उसके अलावा कुछ अलग सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो वह पहले अभी मैं देखता हूँ। जैसे कि मेडिसिन के लिए जो सब्जेक्ट्स होता है, यानी कि मेडिसिन का सिम्टम्स, मेडिसिन किस डिजीज़ के लिए कौन सा मेडिसिन देना है, ये सब पढ़ने के लिए होम्योपैथी में एक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम है मेटेरिया मेडिका। उसमें ये सब पढ़ाया जाता है जो एलोपैथी में नहीं है, क्योंकि अपना सिस्टम्स का अपना सब्जेक्ट, कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है। जैसे कि ये मेटेरिया मेडिका मैं आपको अभी बताया। उसके अलावा होम्योपैथी का फिलॉसफी और लिटरेचर के ऊपर और एक सब्जेक्ट होता है, जैसे कि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। इसमें आपको बहुत सिस्टम्स का, अगर आप कभी होम्योपैथी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में क्या होता है। उसके अलावा और एक सब्जेक्ट बोलते हैं होम्योपैथिक फार्मेसी। होम्योपैथिक फार्मेसी में कैसे मेडिसिन बनाना है, कैसे डिस्पेंस करना है, ये सब के बारे में होम्योपैथिक फार्मेसी में पढ़ाया जाता है। उसके अलावा और एक सब्जेक्ट है रेपरेटरी, वो होम्योपैथी का सब्जेक्ट है। ये सब आप पढ़ोगे अलॉन्ग साइड वो जो मैंने आगे इलाइट सब्जेक्ट बोला है उसको हम इलाइट सब्जेक्ट बोलेंगे। ह्यूमन एनाटॉमी ये सब जो मैं सब्जेक्ट बोला था अभी, ये सबको इलाइट सब्जेक्ट बोलते हैं। तो इलाइट सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसके साथ ये होम्योपैथी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो दोनों सिस्टम में सब सेम ही पढ़ रहे हैं। उसमें हम उसमें मतलब बीएचएमएस में हम मेटेरिया मेडिका, ऑर्गेनन, रेपरेटरी, फार्मेसी ये एडिशनल पढ़ते हैं, और बाकी जो सब्जेक्ट्स है एमबीबीएस में पढ़ाई जाता है वो भी यहाँ पढ़ते हैं। तो
इतना अंतर नहीं है। वो भी 5.5 ईयर्स का कोर्स है, ये भी 5.5 ईयर्स का कोर्स है। उसमें भी आप स्टेथोस्कोप यूज़ करोगे, इसमें भी स्टेथोस्कोप यूज़ करोगे, उसमें भी आप स्फेग्नोमेनोमीटर यूज़ करोगे, इसमें भी यूज़ करोगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद होम्योपैथी में स्टेथोस्कोप यूज़ नहीं होता है। भाई होता है, सब कुछ होता है। अभी आपको किसी का हार्ट साउंड देखना है, ऑब्वियसली तो यही यूज़ होगा ना, स्टेथोस्कोप। फिर ब्लड प्रेशर देखना है, और बहुत कुछ होता है, स्टेथोस्कोप का बहुत काम होता है, ये सब देखना है। तो दोनों सिस्टम्स में ये है। फिर और एक क्वेश्चन होता है कि क्या हम BHMS में एप्रोन लगाते हैं? ऑब्वियसली एप्रोन लगाते हैं इसमें। जो जितना भी सिस्टम है सब में एप्रोन लगाता है। और उसके अलावा आप जब पास हो गए, यानी कि 5.5 ईयर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप जब निकलोगे, आपका नाम के आगे आप डॉक्टर लिख सकते हैं। एक चीज़ लोगों को लगता है कि जो आयुष है वह कि सिर्फ आयुर्वेदा है, पर ऐसा नहीं है। आयुष में जो लेटर है उसका उसमें एक सिस्टम आता है। जैसे कि A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा, फिर U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा और H फॉर होम्योपैथी। ये जो सब सिस्टम्स हो उसको एक साथ रखने के लिए एक ये मतलब क्या बोलूँ, ऑर्गेनाइजेशन बोलूँ या जो भी डिपार्टमेंट बोलूँ, वो एक उसको जो कंट्रोल करता है वो है आयुष। उसका अंदर आता है होम्योपैथी। तो आयुर्वेदा, ये सब आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी, योगा, ये सब आयुष के अंदर आता है। तो ऑल आयुष डॉक्टर्स आर इक्वल। और उसके साथ आयुष डॉक्टर के साथ फिर आप जो MBBS डॉक्टर है सबको इक्वल बोला गया है। तो इसमें ये कोई नहीं है कि MBBS डॉक्टर थोड़ा ज़्यादा वो है कि ऊपर है, नहीं, सब डॉक्टर्स सेम लेवल पे है। वो आपका पर्सपेक्टिव है, आप कैसे देखते हैं। और किसी सिस्टम में कोई डॉक्टर अच्छा बुरा कब बोला जाता है, उसका नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप MBBS भी कर लिए पर आपका ऊपर मतलब आपका अंदर, यानी कि आपके पास नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज, क्लिनिकल नॉलेज आपके पास नहीं है, तो आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाओगे। सेम एज होम्योपैथी में भी अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे तो आप अच्छे डॉक्टर नहीं बनोगे। आपको अच्छे से पढ़ना है, क्लिनिकल भी नॉलेज लेना है, थियोरेटिकल नॉलेज लेना है, तब आप अच्छा एक BHMS डॉक्टर निकलोगे। तो ये सिस्टम का गलतियाँ नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे देखते हैं। हर सिस्टम्स का प्रॉन्स है, कौन से। तो लोगों को लगता है सिर्फ होम्योपैथी में बहुत ही डिसएडवांटेज है, पर ऐसा नहीं है। जो स्टूडेंट्स अभी एडमिशन लेने वाले हो BHMS में, या अभी ले लिए कि BHMS करना है, यानी फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो या कुछ भी ईयर में हो, पर आपको अभी भी डाउट हो रहा है कि BHMS करने के बाद अपना करियर ऑप्शंस कैसा रहेगा, यानी कि BHMS करने के बाद हम क्या सर्वाइव कर पाएंगे। अगर आप अच्छी तरह से मतलब देखते हो अपने सिस्टम्स को, तो आपको क्लियर होगा कि कौन सा सिस्टम कैसे वर्क करता है। ग्रेजुएशन जो डिग्री है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो है BHMS, वो कंप्लीट करने के बाद आप नॉर्मल डॉक्टर की तरह आप भी अपना कर सकते हैं, अपना चैम्बर खोल सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी आपको जॉब लगता है, फिर प्राइवेट में भी कर सकते हैं, इवन कि आप रिसर्च के लिए भी जा सकते हैं। और अगर आपको फर्दर पढ़ाई करना पड़ता है तो एक एंट्रेंस देना होगा, उसमें क्वालिफाई हो गए तो आप डर्मा में, अभी तो डर्मा ऐड हो गया है, डर्माटोलॉजी के में भी आप क्या बोलते हैं MD कर सकते, पेडियाट्रिक्स में भी MD करते, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में भी ये कर सकते हो, MD कर सकते हो। तो उसके लिए मैं आप MD करने में मतलब BHMS करने के बाद MD कौन से सब्जेक्ट में कर सकते हैं, इसका अलग एक मैं वीडियो बना दिया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको अगर उसका भी नॉलेज चाहिए तो आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो हर सिस्टम्स में अपना मतलब होता है, सब कुछ होता है, लेवल्स होता है, कैसे पढ़ना है, ये सब कुछ होता है। तो अभी मैं ट्राई करूँगा कि इनको डिफरेंशिएट करना है, मतलब डिफरेंशिएट इन द सेंस कि अपना सिस्टम्स में कौन सा एडवांटेज है, कौन सा डिसएडवांटेज है, एलोपैथी सिस्टम में कौन सा एडवांटेज है, कौन सा डिसएडवांटेज है। तो और मैं किसी भी सिस्टम को खराब बुरा नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट मैं कंपैरिजन दे रहा हूँ कि आपके सामने, कि आपका पर्सपेक्टिव जो है वो मतलब थोड़ा बहुत मैं चेंज करने का ट्राई कर रहा हूँ, या आपको नॉलेज देने का ट्राई कर रहा हूँ। जैसे कि हमारे होम्योपैथी सिस्टम में अभी लोग बोलते हैं कि होम्योपैथी सिस्टम खराब है, भाई ऐसा नहीं है। होम्योपैथी सिस्टम में एक डिमेरिट ये है कि इमरजेंसी मेडिसिन नहीं है, हम इमरजेंसी मेडिसिन नहीं दे सकते, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। तो इमरजेंसी मेडिसिन नहीं दे सकते, हम एनेस्थीसिया नहीं दे सकते, यानी कि हम सर्जरी भी नहीं कर सकते। फ्यूचर में अगर हो सकता है कि सर्जरी भी ऐड हो जाए, जैसे कि अभी मॉडर्न मेडिसिन हमारे सिस्टम में ऐड हुआ है, तो अभी बोल नहीं सकते कि सर्जरी अलाउ नहीं है, फ्यूचर में भी नहीं होगा। फिलहाल अलाउ नहीं है, फ्यूचर में भी हो सकता है, क्योंकि आयुर्वेदा सिस्टम में भी पहले सर्जरी नहीं था, पर हाल ही में देखा गया कि उसमें भी सर्जरी ऐड किया गया।
तो एक सिस्टम टाइम लगता है अपग्रेड होने की, क्योंकि हमारा होम्योपैथी जो सिस्टम है यह अभी बिगिनिंग लेवल पे है। यानी कि इसका जो भी अभी आपको जो भी इसका इफेक्ट देख रहे हो, ये उसका जो फुल इफेक्ट उसका 1% भी नहीं है। यानी कि होम्योपैथी सिस्टम में अभी बहुत रिसर्च करना बाकी है, क्योंकि बहुत इसका फ़ायदा भी है। तो जितना आगे जाएंगे दिन, मतलब ईयर्स कंप्लीट होगा, उसके बाद होम्योपैथी और भी डेवलप, अभी तो बहुत डेवलप हो चुका है, उसके बाद और भी डेवलप होना है, क्योंकि ये अभी अपना बडिंग स्टेज में है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। और हमारा सिस्टम में का फ़ायदा देखो, फ़ायदा में बोलूँ तो लॉन्ग एक्टिंग यानी कि लॉन्ग लास्टिंग डिजीज़ है। जैसे कि आपको स्किन डिजीज़ है, वो आप होम्योपैथी लेंगे तो आस्ते आस्ते आपको ठीक हो जाएगा। जो अगर वो आप एलोपैथी में जाओगे, एलोपैथी में क्या होता है, कभी कभी वो क्या डिजीज़ को सप्रेस किया जाता है, और इसको पेन किलर दिया जाता है सप्रेस करने के लिए, कुछ और मेडिसिन भी दिया जाता है सप्रेस करने के लिए, और आफ्टर सम टाइम आपको आराम मिल जाएगा, पर आफ्टर सम टाइम फिर से वो डिजीज़ देखा जाएगा। पर होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता। होम्योपैथी क्या होता है कि आपको आपका जो डिजीज़ है या आपका जो प्रॉब्लम है उसको जड़ से उखाड़ने का ट्राई करते हैं। और होम्योपैथी लोगों को लगता है कि ये एक स्लो एक्टिंग, ज़्यादातर इसमें स्लो एक्टिंग मेडिसिन होता है, पर ऐसा नहीं। कुछ कुछ ऐसा मेडिसिन भी है, आप अभी यूज़ करोगे 1-2 घंटे में आपको इसका नतीजा भी दिख जाएगा। तो ये हमारा प्रॉब्लम है कि हम इसको अच्छे से नहीं पढ़ते, या हम इसके बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं होता है सिस्टम के बारे में, तो हम बोल देते हैं कि यह सिस्टम ख़राब है, ये सिस्टम अच्छा है। रिसेंटली अभी मॉडर्न मेडिसिन भी ऐड हो गया, यानी कि मॉडर्न फार्माकोलॉजी हमारे सिस्टम में ऐड हुआ है। तो इसका ऐड होने का 1-2 रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इसका ऐड होने का एक रीज़न कि हमारे सिस्टम में ये ड्रॉबैक है कि हम इमरजेंसी मेडिसिन नहीं दे सकते। तो अगर आपके पास एक एक्सीडेंटल केस आया कि उसको ब्लीडिंग हो गया या कुछ ट्रॉमा हो रहा है, तो अभी तो आप होम्योपैथी नहीं दे पाओगे, क्योंकि इसके लिए हमारे पास मेडिसिन नहीं है। तो मॉडर्न मेडिसिन ऐड करने का मतलब ये है कि तब आप ये प्रेस्क्राइब कर दे कि इसको ये वाला अभी मेडिसिन दीजिए, एज ए फर्स्ट एड भी बोल सकते हैं कि आप ये दीजिए, और फिर आप किसी हॉस्पिटल या किसी बड़े जहाँ पे भी डॉक्टर है उसके पास आप रेफ़र कर सकते। तो ये सिस्टम्स को क्या कर रहा है, ये सब अभी ऐड हो रहा है, इसका मतलब क्या, सिस्टम्स ग्रो हो रहा है। हमारे सिस्टम में जो थोड़ा बहुत खमतियाँ है उसको फिलअप करने का ट्राई कर रहा है गवर्नमेंट। और एक चीज़, अभी हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ट्राई कर रहा है कि सब सिस्टम को एक साथ ऊपर लेके जाने के लिए। तो जो भी अभी आप अगर कोई स्टूडेंट अभी होम्योपैथी के लेने के लिए सोच रहा है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर ब्राइट है। इतना भी आप जैसे सोच रहे इतना भी ख़राब नहीं है। आपको जॉब्स मिलने का भी अपॉर्चुनिटी अभी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपका जो आपको लगता है ना कि हमारा इसमें ये खमती है, वो ये डिमेरिट है, वो डिमेरिट है, वो भी फील हो जाएगा आस्ते आस्ते। टाइम लगता है हर चीज़ के लिए, तो थोड़ा बहुत अभी फील हो रहा है। जैसे मॉडर्न मेडिसिन ऐड हो गया तो आपको जॉब के लिए भी इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, और हर सिस्टम्स को एक साथ डेवलपमेंट करने के लिए सोच रहा है। तो ये, और गवर्नमेंट ने तो बोल ही दिया था कि हर सिस्टम को अभी एक साथ करने के लिए एक ही हॉस्पिटल में, मतलब तीनों सिस्टम रहेगा कि पेशेंट को कौन सा सिस्टम्स का मेडिसिन चाहिए, उस सिस्टम वो चूज़ कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग वो ट्रीटमेंट ले सकता है। तो कोई भी सिस्टम छोटा बड़ा नहीं है, सब अपना ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे देख रहे हो उस सिस्टम्स को, या आप कैसे सोचते हैं उस सिस्टम के बारे में। तो इसी बात के साथ मैं ये वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। बहुत लंबा हो चुका है ये वीडियो। अगर आपने लास्ट तक ये वीडियो देखा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और शेयर कर दीजिए, जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स या गार्जियन या आपके फ्रेंड्स जो भी है उनको कुछ नॉलेज हो जाए BHMS के सिस्टम के बारे में, और वो भी in a positive way. Thank you for watching.